बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में खैर व आफियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपनी किचन में मज़ेदार सी पापड़ी तैयार करने लगे हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने 250 ग्राम मैदा ले लिया है। उसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया था और हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड की है और 1 टीस्पून ही इसमें मैं घी ऐड कर रही हूँ। तो इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैदे को आपने घी के साथ अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेना है। तो ये जो पापड़ी की डो होती है ये भी समोसे की तरह ही थोड़ी सी हार्ड होती है, नरम नहीं बनाई जाती है। तो अच्छी तरह से इसको मैदे को मैं इस घी के साथ मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे बस तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। तो पानी आप एहतियात से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, एकदम से पानी नहीं डालें, नहीं तो फिर जो ये मैदा है ये डो हमारी नरम हो जाएगी और हमें नरम डो नहीं चाहिए, हमें सख्त चाहिए। तो तमाम मैदे को मैं अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेती हूँ पानी डाल के थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे भी बस तमाम मैदे को मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हार्ड है और इसमें आपको भी क्रैक्स भी नज़र आ रहे होंगे। तो हम अभी इसी बर्तन में अपने ये जो हमने डो बनाई है पापड़ी की, इसको इसमें मसल लेते हैं। तो हमने इसको ज़्यादा चिकना नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको हमने 2-3 मिनट के लिए ही इसको मसलना है ताकि ये जो है एक सा हो जाए। तो यहाँ पे बस आप देख सकते हैं मैदे को मैंने गूँध लिया है। तो अब ये जैसे पहले थोड़ा बहुत रफ़ लग रहा था, लेकिन अब उससे थोड़ा सा बेहतर हो गया है, लेकिन अभी भी ये हार्ड है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देते हैं, तकरीबन 5 मिनट के लिए। और ऊपर से थोड़ा सा इस पर हम घी या ऑयल लगा देते हैं ताकि इस पर जो है ऊपर से ये खुश्क ना हो। और इसको हम ढक देते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। मिलते हैं भी 5 मिनट के बाद। वैसे हमारी डो को रखे 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी जो है पहले के मुकाबले में थोड़ी सी नरम हो गई। अगर हम इसको शुरू में ही नरम बना लेते तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाती और हमसे संभाली नहीं जाती, इसलिए हमने इसे हार्ड रखा है। क्योंकि जब हम आटा या मैदा या कोई इस तरह की चीज़ रखते हैं तो रखने के बाद भी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। तो अब इसमें से छोटे छोटे हम पोर्शन ले लेते हैं। तो आपने इसको ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना, बस ऐसे छोटे छोटे से पोर्शन निकाल लेने हैं। तो यहाँ भी बस आप देख सकते हैं इन्हें मैंने छोटे छोटे पोर्शन में जो है डिवाइड कर लिया है। तो अब हम इसको इसमें निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसको किसी कपड़े से कवर कर देते हैं, क्योंकि हम जितने जो लेते जाएंगे पेड़ा वो निकालते जाएंगे और बाकी इस तरह ढकते रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से एक पेड़ा लेंगे और इसको इस तरह थोड़ा सा हाथ की मदद से बड़ा कर लेंगे। और बड़ा करने के बाद हम बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा आटा इतना परफेक्ट गूंदा है कि ना तो ये बेलन को चिपक रहा है और ना कटिंग बोर्ड को। तो इस तरह करके हम इसको बेलते जाएंगे और एक साइड में रखते जाएंगे और वहाँ से फिर एक और पेड़ा निकाल लेंगे। तो ऐसे करके मैं कम से कम 4 से 5 जो है एक साथ बेल लूँगी। बस जो हम रोटी बेलते जाएंगे उस पर जो है हल्का सा ऑयल लगा के दूसरी को इसके ऊपर रख देंगे। अगर हम ऐसे ही रखेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगी। तो हर पूरी को जब आप बेलें तो बेलने के बाद उस पर हल्का सा ऑयल लगाएं, ऑयल लगा के दूसरी के ऊपर रखें, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगी। इस तरह करके हम सारी तैयार कर लेते हैं। हम 5-5 6-6 का ये बैच बना लेंगे। इसके बाद फिर उस पर ऑयल लगाएंगे और ऑयल लगा के इसको ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पे बस मैंने 4 जो है पापड़ियाँ ऊपर नीचे रख के इनको बेल लिया है। तो आप अपने बर्तन और अपने ऑयल के हिसाब से आप 5-5 6-6 भी रख सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरा बर्तन छोटा है तो मैंने उसी हिसाब से इसकी 4 की तय लगाई है। अब यहाँ पे हम कटिंग बोर्ड पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इनको बेल लेते हैं, इनको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये पापड़ी आप बना के घर में रखें तो काफ़ी अरसे तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। और रमज़ान के महीने में तो हमें वैसे ही भी चाट वगैरह बनाने के लिए पापड़ी की ज़रूरत तो पड़ती है।
तो बेहतर है हम अपने घर में साफ़ सुथरे तरीके से पापड़ी को तैयार करके इस्तेमाल करें। बाज़ार की पापड़ी से बेहतर वो 100 दर्जा ये बेहतर है, क्योंकि आपको पता है आपने इसमें क्या क्या डाला है और इसको किस तरह से तैयार किया है। तो जिस साइज़ की पापड़ी होती है उसी साइज़ की हम इसको बेल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं हाथ की हथेली पे रख रही हूँ, तो ये मेरे हाथ की हथेली जितनी है, बस इसी साइज़ की हम इन्हें बेल लेंगे। और इन्हें जो है फोक की मदद से सुराख करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं फूलेंगी। तो इस तरह करके हम सारी तैयार कर लेते हैं। तो कुछ मैंने पहले ही तैयार कर ली थी और कुछ जो रह गई हैं वो भी तैयार कर लेते हैं हम। यहाँ पे भी बस ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ सबसे पहले जो हमने 4 पापड़ी एक साथ बेली है इसमें डाल देते हैं। तो ऑयल हमारा जो है इतना ही गर्म होना चाहिए जितना हम समोसों के लिए गर्म करते हैं। तो यहाँ पे ऑयल को मैंने गर्म करने के बाद इसकी जो फ्लेम थी वो कम कर दी थी। तो अब जैसे जैसे ये फ्राई होंगी आपस में जो है आस्ते आस्ते ये खुल जाएंगी ये। तो यहाँ भी बस आप देख सकते हैं जैसे ये फ्राई हो रही हैं तो ये अपने आप ही अलग हो रही हैं। अगर ना भी ये अलग हो तो इसका आप चमचे की मदद से इसे ऊपर नीचे करके आप इनको अलग कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे 4-4 का बैच बनाया, क्योंकि मेरा बर्तन भी छोटा है। तो आप अपने पैन के हिसाब से 5-5-6 इस तरह ऊपर नीचे रख के फ्राई कर सकते हैं। तो अब अच्छे से क्रिस्पी और कलर अच्छा कलर आने तक हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे भी बस आप देख सकते हैं इनमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, जिस तरह कलर हम चाह रहे थे। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और बाकी की जो सारी है वो भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो इस पर चूल्हे की फ्लेम थोड़ी सी मैंने ऊंची कर ली थी कि ताकि इस पर कलर आ जाए। बाकी जब मैंने डाली थी फ्लेम तो उस पर मेरी फ्लेम जो है वो मीडियम लो थी। अब हम इनको निकाल लेते हैं। बाकी की तमाम जो है ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ भी बस हमारी पापड़ी तैयार हो चुकी है। तो एक पापड़ी को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आप देखें। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये पापड़ी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने बाप दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।